गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विवाह में प्रेम विवाह। आई होप स्क्रीन आपको शेयर हो गई होगी। तो प्रेम विवाह में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आइए हम इसको जाने। सबसे पहली बात आती है कि पंचम भाव और सप्तम भाव को विवाह के लिए देखा जाता है। कौन से विवाह के लिए? प्रेम विवाह के लिए। पंचम भाव जो होता है व्यक्ति के संकल्प, विकल्प, इच्छा, रुचि, मैत्री, भावना और योजना के सामर्थ्य को दिखाता है। और सप्तम भाव जो है विवाह का है, दाम्पत्य सुख का है, सहभागिता का है, पार्टनरशिप मतलब सहयोग का है। तो इसी को ही अगर इन दोनों भावों का ही संयोग बहुत जरूरी है, पांचवें भाव का और सातवें भाव का। अगर संयोग आ रहा है किसी भी तरह से, चाहे उनके लॉर्ड्स आपस में मिलकर बैठे हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि पंचम भाव का सप्तम भाव के साथ रिलेशन बन गया और प्रेम विवाह के चांसेस हैं। इसके बाद और भी बहुत सी चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रेम विवाह समान जाति में होता है, धर्म में। कभी कभी जाति या धर्म भिन्न भी हो सकता है। तो इसे कहाँ से देखना चाहिए? नवम भाव से। नवम भाव से देखना चाहिए कि अपनी ही जाति में हो रहा है या फिर दूसरे की जाति में। इसके साथ साथ एकादश भाव यानी कि 11th हाउस और सेकंड हाउस का भी विचार करना चाहिए। अब एकादश भाव को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये इच्छा पूर्ति है। ऐसी इच्छा हो सकती है ना कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इससे शादी करूं, तो एकादश भाव का भी विचार करना चाहिए और दूसरे भाव का। अब दूसरा भाव जो होता है पारिवारिक सुख का होता है, सौभाग्य और संतोष का होता है। इसको हमें समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि पुरुष की कुंडली है अगर, तो शुक्र को मद्देनजर रखो, और अगर स्त्री की कुंडली है तो मंगल पे ध्यान दो। अब प्रेम प्रणय के लिए, आकर्षण के लिए, प्रेम के लिए, प्रणय के लिए, आकर्षण के लिए शुक्र जिम्मेवार है। शुक्र देखता है दूसरों के सौंदर्य को, सुंदरता को, भावना है, विलासिता। अब मंगल साहस का प्रतीक है, और स्त्रियों में मंगल मेंसेस का कारण भी होता है। और जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है स्त्रियों में, तो विचार ऐसे होते हैं कि हमें किसी ऑपोजिट जेंडर के समीप जाना है, यानी कि प्रेम प्रणय की भावनाएं पैदा होती है। अब मंगल एक और चीज पुरुषों की कुंडली में देखे तो साहस को दिखाता है, धैर्यशीलता को भी दिखाता है मंगल। ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि पंचम भाव पर अगर मंगल का प्रभाव है तो जातक अपने मनोभावों को प्रकट करने में सक्षम होता है। कभी कभी ऐसी भी भाव बातें होती हैं कि प्रेम तो है किसी से, लेकिन वन साइडेड लव है और वो कह नहीं पा रहा। क्यों नहीं कह पा रहा? इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि हिम्मत नहीं है। तो साहस पराक्रम जो होती है, शक्ति, यहाँ पे शक्ति का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब मानसिक शक्ति। अगर पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव है तो जातक अपने मनोभावों को प्रकट कर देगा। यदि मंगल तृतीय भाव दोनों क्षीण हो तो जातक संशय में रहेगा, हिचकिचाहट करेगा कि कैसे कहूं कैसे कहूं, तो वन साइडेड ही चलता रहेगा। अब आती है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। प्रेम विवाह के लिए चंद्रमा की स्थिति का प्रबल होना, शुभ युति में होना, शुभ दृष्टि में होने का विचार करना चाहिए। लग्न लग्नेश से जातक का स्वभाव पता चलता है। और ये जितने भी चीजें ऊपर हैं, क्योंकि शादी किसकी होनी है? शादी तो, या फिर प्रेम किसका होना है? प्रेम तो जातक को ही होना है, तो जातक के को लग्न लग्नेश से ही देखते हैं। अब कहते हैं कि मंगल शुक्र चंद्रमा लग्नेश का संबंध, अगर ऊपर की जितनी भी बातें हमने पढ़ी उससे कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला कि मंगल शुक्र चंद्रमा लग्नेश का संबंध अगर फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ लॉर्ड से, सेवेंथ हाउस से, या फिर इनके लॉर्ड से आ जाए, ठीक है, नवम भाव से आ जाए, लग्न से हो, तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। नवम भाव जो है धर्म का भाव है, बृहस्पति इसका कारक भी है। यदि बृहस्पति और नवम भाव पीड़ित हो ना, जैसे पीड़ित किससे हो जाएंगे? शनि देख ले, राहु देख ले, केतु देख ले, नवम भाव को या बृहस्पति को। नवमेश भी पीड़ित हो तो अंतर जातीय प्रेम विवाह की संभावना होती है।
यदि नवमेश सप्तम भाव बृहस्पति अत्यधिक पीड़ित हो तो भिन्न धर्म में विवाह हो सकता है। यदि नवम भाव नवमेश शुक्र ग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो प्रेम विवाह संभावित हो जाता है। नवम भाव पर या नवमेश पर शुक्र ग्रह का प्रभाव आए तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि इनका प्रेम विवाह होगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक कुंडली लगाई है, इस कुंडली को हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम अगर नाइन्थ लॉर्ड को देखें, शुक्र को देखें, तो यहाँ पर शुक्र क्या पीड़ित दिखते हैं? कोई भी ऐसा चीज जो शुक्र को पीड़ा मिला रही है? तो यहाँ पे या फिर हम नवम भाव को या भावेश को देखें, तो जो नवमेश है वो अपने से ट्वेल्थ हो गए पहली बात, और शनि से पीड़ा हो रही है, शनि पीड़ित कर रहे हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, राहु से केंद्र में हो गए हैं, ठीक है ना। और कोई पीड़ा तो नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर इसी इन्हीं के चार्ट को हम D9 में देखें, D9 को समझें अगर, तो नवम भाव यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा लॉर्ड हो गए, तो क्या नवम भाव पे कोई पीड़ा आ रही है? तो चंद्रमा नवम भाव पे तो मंगल की दृष्टि आ रही है, ठीक है। लेकिन तृतीय भाव जो है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जातक ने प्रणय के लिए खुद ही प्रपोज कर दिया होगा, प्रणय के लिए प्रपोज करना ही तो कहते हैं, ठीक है, प्रपोज कर दिया होगा। शुक्र यहाँ राहु से पीड़ित है, राहु केतु के एक्सिस में है, ठीक है ना। और चंद्रमा को देखो, राहु शनि और राहु के बीच में आ गए हैं। तो चंद्रमा को क्यों ले रहे हैं हम? चंद्रमा को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नाइन्थ लॉर्ड है। क्या विजातीय विवाह के लिए कारण हुआ, बना, जातीय का विवाह का कारण बना। जो कुंडली में आपको दिखा रही हूँ, इन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज किया, ठीक है। इंटर रिलीजन मैरिज करने का कारण नवमेश पर पीड़ा है। और शुक्र भी जो इनके सेवेंथ लॉर्ड भी है वो राहु के संपर्क में है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि शुक्र तथा अथवा सप्तमेश, शुक्र अथवा सप्तमेश शनि या राहु से युक्त हो, दृष्ट हो, तो जातक के जीवन में अनेक प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, किंतु यदि यह अन्य प्रबल योग हो तो ना हो तो प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित नहीं होते। तो शुक्र को देख लेते हैं और सप्तमेश को देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखें इस चार्ट में, इस चार्ट में देखते हैं जब शुक्र है और सप्तमेश है तो क्या कहा गया है? शुक्र को देखो और सप्तमेश को देखो, दोनों एक साथ बैठे हैं। कौन देख रहे हैं? राहु देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? 11वें भाव से देख रहे हैं। तो इनके कई प्रेम प्रसंग हो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, वैसे भी देखिए सब ठीक है। यहाँ पर अगर चेक करें, तो यहाँ पर चेक करें तो सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र, शुक्र कहाँ पर है? ये रहे। तो यहाँ पे कोई पीड़ा दिखती है? यहाँ पर तो ऐसा सच कोई पीड़ा नहीं दिखती, लेकिन राहु की दृष्टि तो यहाँ पर भी है, और साथ साथ नवम भाव पर मंगल देव की दृष्टि भी है, ठीक है ना। तो राहु और मंगल से ये भी पीड़ित है। तो यहाँ पे जब कह रहे हैं कि सप्तमेश और शुक्र पर अगर पीड़ा है तो कई प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, लेकिन अगर शुभ दृष्टि ना हो तो विवाह नहीं होता। संभवतः दशा में राहु की अनुकूल स्थिति हो, मतलब दशा राहु की आ जाए तब हो सकती है शादी। और राहु की स्थिति बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, मतलब अच्छी स्थिति में हो राहु, तब प्रेम विवाह करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र शनि अथवा राहु से प्रभावित हो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शुक्र शनि अथवा राहु से प्रभावित हो और साथ में 12वां भाव पीड़ित हो, ठीक है। 12वां भाव पीड़ित अगर है तो जातक के प्रेम में व्यभिचार की भावना अधिक रहती है। व्यभिचार मतलब जबरदस्ती प्रेम करना, और सामने वाले को दुख हो ऐसे में, परंतु शुभ ग्रह से संबंध होने पर यह फल नहीं होगा। यदि शुक्र शनि तथा सप्तमेश केतु के साथ हो तो जातक के प्रेम संबंध में गोपनीयता भी होती है, परंतु अंततः सप्तम भाव से भी संबंध आना चाहिए। शादी के लिए सप्तम भाव से संबंध आना जरूरी है। अब इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर 12th हाउस में शुक्र केतु के साथ है,
शुक्र केतु के साथ है, राहु केतु के एक्सिस में, और शनि से दृष्ट भी है। तो क्या है कि केतु के साथ होने के कारण कुछ व्यभिचारिता भी दिखती है, मतलब पीड़ित हो गया ना, और साथ साथ गोपनीय संबंध बनाते होंगे ये, इस तरह की बात यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि केतु क्या करते हैं, गोपनीय संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक। और वैसे भी देखिए इनके, अगर हम सिक्रेसी के हाउस को कह रहे हैं, 8th हाउस को सिक्रेसी का हाउस कह रहे हैं, तो उसके लॉर्ड बैठ गए इनके लगन में। ठीक है, तो इनके जीवन में काफी सिक्रेसी के संबंध दिखाई देते हैं। प्रेम विवाह हेतु, अब ऐसे में यहाँ पर व्यभिचारिता और इससे रिलेटेड हमने बात की थी। लेकिन अगर 7th हाउस का रिलेशन नहीं आ रहा, अब यहाँ पर देखिए एक और बात आ गई यहाँ पर, मजेदार बात, कि अगर 7th हाउस का, यानी कि 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड साथ बैठे हैं यहाँ, 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड साथ बैठे हैं, तो यानी कि 7th लॉर्ड का रिलेशन आया, तो विवाह भी हो सकता है, लेकिन काफी सीक्रेट संबंधों के बाद। प्रेम विवाह हेतु 5वें 7वें 9वें भाव आपस में संबंधित होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रेम है, ये भाग्य है, और ये तो विवाह का है ही। इसमें यदि एकादशेष या एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह 5th हाउस या सप्तम भाव से संबंध स्थापित करें, और शुक्र का संबंध 5th हाउस सप्तम भाव से हो, तो प्रेम विवाह संभव है। एक और चार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन कौन से पंचम सप्तम और नवम। तो यहाँ देखिए पंचम सप्तम और नवम, तो वो पंचमेश कौन हो गई, शनि, तो शनि कहाँ है, लगन में। सप्तमेश कौन हो गए, मंगल, कहाँ है, लगन में। और नवम नव नव 9th लॉर्ड कौन हो गए, बुध, वो हो गए एकादश भाव में। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, पंचम भाव में देख रहे हैं। तो इस चार्ट में साफ साफ दिखाई देता है कि पंचमेश, नवमेश और सप्तमेश का संबंध आपस में है, और पंचम भाव से और एकादश भाव से भी रिलेशन आ रहा है। तो इसको क्या कहना चाहिए कि प्रेम विवाह। तो संभवतः जिनका चार्ट लगाया गया है उनको, उनका विवाह प्रेम विवाह ही था। तो इस तरह से प्रेम विवाह को समझना चाहिए। अब अगला टॉपिक जो हम विवाह में पढ़ेंगे वो होगा क्वालिटी ऑफ मैरिज, किस विवाह को हम अच्छा विवाह कहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।